वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने लिक्विड प्रेशर को स्टडी किया था और हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर हमारे पास कोई स्टैटिक फ्लूइड है या स्टैटिक लिक्विड है तो उसका जो प्रेशर है वो डेप्थ पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे जैसे आप उसकी डेप्थ में जाते जाएंगे लिक्विड की, प्रेशर जो है लिक्विड का वो इंक्रीज़ होता जाएगा। आज के इस टॉपिक में हम एक और डिवाइस को स्टडी करने लगे हैं, दैट इज़ मैनोमीटर। मैनोमीटर जो है दैट इज़ अ काइंड ऑफ प्रेशर गेज। अब ये ऐसी प्रेशर गेज है जिसकी मदद से हम फ्लूइड्स का प्रेशर जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मैनोमीटर। मैनोमीटर। और आपके आसानी के लिए मैं इसके साथ लिख भी देता हूँ कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रेशर गेज जो नॉर्मली आप देखते हैं। ऑलराइट, मैनोमीटर। तो मैनोमीटर जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, मैनोमीटर को हम डिफाइन कर सकते हैं अ डिवाइस दैट is used to measure fluid pressure using fluid dynamics। मतलब फ्लूइड डायनामिक्स से मुराद है कि मूविंग फ्लूइड। अभी तक जो हम स्टडी कर रहे थे, जैसे हमने कल भी पढ़ा है कि जो लिक्विड प्रेशर का हमने फार्मूला डिफाइन किया था P = ρgh, वो स्टैटिक फ्लूइड्स के लिए था। लेकिन मैनोमीटर जो हम यूज़ करेंगे इसमें हम मूविंग फ्लूइड की मदद से, जो कि मूव कर रहा होगा, डायनामिक फ्लूइड होगा, उसकी मदद से हम प्रेशर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी डायग्राम हम बना लेते हैं पहले। इसकी डायग्राम जो है कुछ इस तरह से, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, लेकिन हम जो है वो आसान फॉर्म बना लेते हैं इसकी, जो कि यू शेप है हमारे पास इस तरह से। तो ये जो मैनोमीटर है मेरे पास इस तरह से, तो ये जो है इस तरह से मेरे पास यू शेप मैनोमीटर है। ओके, और इस मैनोमीटर को हम यूज़ करेंगे प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए। ऑलराइट, और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे इस साइड पर एक स्केल होगा जिसको हमने कैलिब्रेट किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो से कुछ इस तरह से। यस, इसमें डिफरेंट रीडिंग्स जो हैं वो हमने लिखी हुई हैं इस तरह से, 1, 2 या 5, 25, 100, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यूज़ हैं ATM। ओके, नाउ हमने क्या किया है कि हमने इसमें फ्लूइड ऐड किया हुआ है। तो होगा क्या कि मैं रेफरेंस के लिए बना देता हूँ कि ये इसमें जो है वो फ्लूइड है इस तरह से। इस तरह से फ्लूइड है। ओके, तो इसमें फ्लूइड ऐड किया हुआ है। मैंने जानबूझ के इसको जो है वो लेवल डिफरेंट बनाया क्योंकि मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, अदरवाइज ये लेवल सेम होता है। अच्छा, अब इसकी दो ओपनिंग्स हैं, अगर आप नोट करें तो एक तो ये ओपनिंग है, ये जो है इस वाली ओपनिंग को हम बिल्कुल ओपन जो है वो रख देंगे। मतलब यहाँ पे हम कोई चीज़ अटैच नहीं करेंगे, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो सिंपली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ओके, नाउ अब हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हम एक, हमारे पास कंटेनर है, लेट्स से कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ सिलेंडर, जिस सिलेंडर में कोई गैस मौजूद है इस तरह से। ठीक है, इस सिलेंडर में गैस जो है वो मौजूद है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि हम इस सिलेंडर में जो गैस है उस गैस का जो प्रेशर है उसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ऑलराइट, ये हमारे पास सिलेंडर है। अच्छा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे
जो एक पाइप है उसके थ्रू, मीन्स टू से कि ये इसकी जो ओपनिंग है मैंने इसको किसी पाइप की मदद से इसके साथ सील्ड कनेक्ट कर दिया ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है ये कनेक्टेड है इसके साथ, ये वाला इस पाइप के थ्रू। ओके, आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो सिलेंडर है, और ये जो कंस्ट्रक्शन मैंने आपके सामने बनाई है इसे हम कहते हैं मैनोमीटर, यानी कि ये वो मैनोमीटर है जो कि यू शेप्ड है, और भी इसकी शेप्स होती हैं। ऑलराइट, आई होप सो कि यहाँ तक जो है वो आपको मैनोमीटर की कंस्ट्रक्शन की समझ आ गई। ओके, वी नो दैट हमने एक फार्मूला पहले पढ़ा था अगर आपको याद हो तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, और वो फार्मूला ये था कि प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच। हम यहाँ पे भी यही फार्मूला यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो हाइट होगी बेसिकली वो इन दोनों का डिफरेंस होगी, यानी इस तरह से। अगर आप देखें तो ये जो आपके पास हाइट है ये वाली, देखें ये इस वाली लिक्विड की हाइट है, और ये वाली जो हाइट है वो इस वाले लिक्विड की हाइट है, और इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में ये जो डिफरेंस आ रहा है हाइट का, ये बेसिकली ये वाली हाइट है h। हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड आपने यूज़ किया हुआ है उसकी डेंसिटी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड p स्टैंड्स फॉर प्रेशर। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नाउ अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल में ये कहता है ये कि पहले मैं आपको ज़ुबानी बताता हूँ कि क्या कहता है। देखिए, आपने ये सिलेंडर कनेक्ट किया, सिलेंडर में कोई गैस है और हम चाहते हैं कि उस गैस का प्रेशर फाइंड करें। तो होगा क्या कि ये गैस जो है इस पाइप के थ्रू, यानी कि इस पाइप के थ्रू जो है वो यहाँ पे जाएगी इस तरह से। जैसे ही जाएगी तो ये जो लिक्विड मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ये इसके ऊपर एक प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगी। ओके, और इस तरफ जो ओपन एंड है, यहाँ पे चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ऑल राइट, तो अगर इस सिलेंडर में जो गैस है, जो फ्लूइड है, उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तो ये यहाँ से इस लिक्विड को पुश करेगी डाउनवर्ड, और ये वाला लिक्विड यहाँ से क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। अब जब ये अपवर्ड मूव करेगा तो हमारे पास यहाँ पे स्केल लगा हुआ है जिसको हमने प्रेशर में यानी एटमॉस्फेरिक ATMs में क्या किया हुआ है, हमने कैलिब्रेट किया हुआ है। तो यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो दोनों तरफ के जो लिक्विड की हाइट का जो डिफरेंस है, अगर मैं उस हाइट को यहाँ पे पुट करूँगा, लिक्विड की डेंसिटी पुट करूँगा और जी की वैल्यू पुट करूँगा, तो मेरे पास इस सिलेंडर का प्रेशर आ जाएगा। दोबारा से रिपीट करता हूँ कि मैंने क्या कहा है, नोट कीजिएगा। सिलेंडर का ये जो मैनोमीटर है इसकी एक साइड ओपन है, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 ATM है। क्लियर? ओके, अब यहाँ से जो गैस है वो प्रेशर लगाएगी और लगाते लगाते इस मैनोमीटर में जब इंटर होगी तो लिक्विड को डाउनवर्ड पुश करेगी। जब ये लिक्विड डाउनवर्ड पुश होगा तो इसके रिजल्ट में इधर वाला लिक्विड जो है वो अपवर्ड मूव करेगा। जब ये अपवर्ड मूव करेगा तो दोनों की हाइट में एक डिफरेंस आएगा जिसे हम एच कहते हैं। उस एच को हम यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और उसे हम पुट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं। एक तरीका ये कि सम टाइम ये जो हमारे पास स्केल है ये मीटर्स में भी होता है। ठीक है, तो अगर तो मीटर्स में दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, आप हाइट जो है वो मीटर्स में कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। और सम टाइम्स हमने इसे कैलिब्रेट किया होता है प्रेशर में, यानी प्रेशर की वैल्यूज लिखी होती हैं कि इतनी हाइट पे ये प्रेशर होगा, इतनी हाइट पे ये प्रेशर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो वर्किंग प्रिंसिपल में हम ये कह रहे हैं वन एंड ऑफ द मैनोमीटर
is connected to a sealed container and other end is left open. ओके, नाउ अब क्या होगा? the container fluid exert pressure on one side of tube downward and other side fluid moves upward. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरी तरफ जो है वो अपवर्ड मूव करेगा. This creates a difference in height and this height is used to calculate pressure. लेकिन याद रखिएगा कि ये तब ही पुश डाउनवर्ड होगा कि अगर प्रेशर जो है वो ग्रेटर देन होगा इस फ्लूइड का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. अगर कम होगा तो फिर ये हाइट का डिफरेंस नहीं आएगा. ऑलराइट, तो इस तरह से आप मैनोमीटर जो है उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ तक जो है वो हमारा मैनोमीटर जो है वो कंक्लूड हो गया है. हमने देख लिया इसका प्रिंसिपल क्या है. अब इसके कुछ यूजेस हैं जो हमारी बुक में जो है वो डिस्कस हैं, हम इनको वहीं से देख लेते हैं कि ये यूजेस आपको क्या बताते हैं. ये सारी बातें अब ये देखें आपके सामने, ये यूट्यूब मैनोमीटर है जो हमने यूज़ किया. इस तरह से वेल रेजरवायर मैनोमीटर भी होता है, इंक्लाइन मैनोमीटर होता है. इनकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं जो डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस एंड द रिक्वायरमेंट, उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, मैनोमीटर को यूज़ करते हैं. ओके, एप्लीकेशंस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है जी. एप्लीकेशंस में हमें क्या बताया जा रहा है, ये देखें ज़रा, अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ. यस, यहाँ देखें ज़रा. इट इज़ यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स. ये तो हमने अभी देख लिया है, ड्यू टू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. अभी जो हमने काम किया है कि हमने किसी भी फ्लूइड का प्रेशर फाइंड आउट किया है, और वो प्रेशर कैसे फाइंड आउट किया है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की वजह से, कि फ्लूइड ने जब मूव किया है तब हमें जो है वो प्रेशर मिला है. ओके, दूसरा देखें, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर वैक्यूम. अगर हमने कहीं देखना हो, अगर आप वही एग्जाम्पल को कंसीडर करें, अगर उस कंटेनर में वैक्यूम होता तो क्या होता, ज़रा नोट कीजिएगा कि लेट्स से कि ये आपके पास ट्यूब थी, तो अगर वो वैक्यूम होता, तो वैक्यूम होने की वजह से उस कंटेनर में अगर वैक्यूम होता तो क्या होता कि अब ये वाला जो लिक्विड था इसने ऊपर की तरफ मूव करना था और इसने नीचे की तरफ मूव करना था. तो ये जो डिफरेंस आना था हाइट का, अब ये नेगेटिव आना था. तो अगर ये डिफरेंस नेगेटिव आना था, इसका मतलब है प्रेशर क्या हो गया है, नेगेटिव. जब प्रेशर नेगेटिव हो गया, इसका मतलब है प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. तो आपको इस बात का पता है कि वैक्यूम के लिए जो प्रेशर, क्योंकि वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई पार्टिकल्स मौजूद ही नहीं होते, कोई फ्लूइड मौजूद ही नहीं होता, तो वहाँ पे प्रेशर जनरेट ही नहीं हो सकता. तो अगर किसी पॉइंट पे हम मैनोमीटर यूज़ कर रहे हैं और इसका प्रेशर नेगेटिव हो रहा है, तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे वैक्यूम है. ओके, नंबर 2,
यहाँ देखें ज़रा, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर फ्लो ऑफ फ्लूड। जी, आप फ्लूड के फ्लो को जो है वो मेजर कर सकते हैं। इसे कहते हैं वेंचुरी डक्ट। वेंचुरी डक्ट की फॉर्म में आप मैनोमीटर यूज़ करते हैं और इसको हम किसी भी पाइपलाइन के साथ अटैच करते हैं। मींस टू से कुछ इस तरह से, लेट से ये जो है वो पाइप है हमारे पास और यहाँ पे इस तरह से हम इस मैनोमीटर को कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके जो फ्लूड यहाँ से फ़्लो कर रहा है, जो फ्लूड यहाँ से फ़्लो कर रहा है उसके प्रेशर को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉरी, उसकी स्पीड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। यहाँ पे जो है वो प्रेशर लो होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे यहाँ पे जो है वो लो होगा, ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो डिफरेंस होगा आपके पास हाइट का, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो स्पीड है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बहरहाल उसके लिए एक अलग से फार्मूला होता है, ये हम यूज़ करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन में, जो कि आप जाके पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में जाके। ठीक है, ओके। इट इज़ यूज टू मेजर द फिल्टर प्रेशर। जी, फिल्टर जो होता है, लेट से कि ये फिल्टर है, ये फिल्टर है, तो हम क्या करेंगे कि ये इसका आउटलेट है और ये इसका इनलेट है। हम यहाँ पे जो है वो इस तरह से मैनोमीटर अटैच करेंगे तो ये जो प्रेशर का जो डिफरेंस आएगा वो हमें बताएगा कि फ़िल्टर के अंदर कितने क्लॉग जो हैं वो जम चुके हैं या हमें अब फ़िल्टर को साफ़ करने की ज़रूरत है या नहीं है, ये हम पता कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू फॉर मेजर कैलिब्रेशंस, मीटर कैलिब्रेशंस। जी, हम इसी मैनोमीटर को यूज़ करके जो दूसरे हमारे पास प्रेशर मेजरिंग गेज हैं उनको कैलिब्रेट कर सकते हैं, मतलब उसको इनके साथ अलाइन कर सकते हैं ताकि ये हमें मतलब कि प्रिसाइज वैल्यूज़ ऑफ प्रेशर प्रोवाइड करें। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर लीक टेस्टिंग। जी, जहाँ पे किसी भी वाटर में से जो किसी भी फ्लूड में लीकेज, किसी पाइप में लीकेज हो रही होगी, वहाँ से फ्लूड निकल रहा होगा, वहाँ जो प्रेशर है वो ड्रॉप करेगा और वो प्रेशर ड्रॉप जो है वो हमें मैनोमीटर बताएगा। तो इस तरह मैनोमीटर की मदद से हम लीक को भी क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर द लिक्विड लेवल प्रेजेंट इन अ टैंक। जी, इसकी मदद से हम जो लिक्विड लेवल है जो कि किसी भी कंटेनर के अंदर मौजूद है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा है अभी कि P इज इक्वल्स टू रो जी एच। अगर हमें उस कंटेनर का प्रेशर पता हो, डेंसिटी पता हो, जी की वैल्यू पता हो, तो हम उसकी हाइट यानी डेप्थ ऑफ कंटेनर जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से एप्लीकेशंस को आप लिख सकते हैं। ये सारे के सारे काम जो हैं वो हम मैनोमीटर की मदद से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये आपके पास डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका ये है कि मैनोमीटर को हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम किसी भी कंटेनर का जो प्रेशर है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कंपेयर करके हम प्रेशर को फाइंड आउट कर रहे हैं। जबकि बैरोमीटर में ये होता है कि बैरोमीटर के जो अबव एयर होती है उसके साथ रिलेट करते हैं। होता वो भी एटमॉस्फेयर है, लेकिन बैरोमीटर में ये होता है कि अगर हम उसकी लोकेशन को चेंज करते हैं, जैसे सी लेवल से हम एल्टीट्यूड को बढ़ाते हैं या हम डेप्थ में जाते हैं, तो प्रेशर जो है उसमें वेरिएशंस आती हैं। तो बैरोमीटर जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है मैनोमीटर से। बैरोमीटर जो है उसमें हम सिंपली यूज़ करते हैं मरकरी यूज़ करते हैं। अगर हम मरकरी यूज़ करेंगे तो हमें 1 मीटर ट्यूब जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। अगर हम मरकरी की जगह वाटर यूज़ करेंगे तो हमें, अगर मुझे करेक्टली याद है तो ये 11 मीटर आई गेस हमें, या 11.2 मीटर इस तरह से कुछ वैल्यू आती है। इतनी बड़ी लेंथ की हमें ट्यूब यूज़ करनी पड़ेगी। जबकि मैनोमीटर जो है उसकी वेरियस फॉर्म्स हैं। मैंने आपको जैसे बताया यू शेप, वॉल, टैंक वाला जो था डिफरेंस था, ठीक है। और मैनोमीटर जो है दीज आर फिल्ड विद मर्करी और एनी हैवी लिक्विड मटेरियल, बट इन सम केसेस दे कैन बी फिल्ड विद लाइटर लिक्विड मटेरियल। तो ये जो हमने लिक्विड यूज़ किया है मैनोमीटर के अंदर, इसको भी हम मर्करी या किसी हैवी लिक्विड के साथ जिसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो उसके साथ यूज़ करते हैं। जबकि जो बैरोमीटर है उसमें हम मोस्टली जो है वो मर्करी और इसके अंदर भी हम तकरीबन जो है वो हैवी लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मर्करी जो है वो एक हार्मफुल सब्सटेंस है। तो हम अब जो है वो डिजिटल मीटर्स की तरफ चले गए हैं, तो हम डिजिटल बैरोमीटर जो है वो यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो था वो हमने बैरोमीटर और बैरोमीटर और जो इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसकी डायग्राम्स हैं, इसको हमने यहाँ तक जो है वो डिस्कस कर ली है। टाइम है हमारे पास अभी? ओके,
तो अभी हमारे पास टाइम है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ पैस्कल्स लॉ। पैस्कल्स लॉ को समझने के लिए वाइट बोर्ड पे चलते हैं। ये मैनोमीटर था। अगर आप इसको नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर लें, अगर आप इसको लिखना चाह रहे हैं लिख लें, अदरवाइज ये आपको PDF की फॉर्म में भी अवेलेबल होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ पैस्कल्स लॉ। पैस्कल्स लॉ। पैस्कल्स लॉ को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ डायग्राम की मदद से। आप कंसीडर करें, हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस तरह से कंटेनर है, और यस कुछ इस तरह से इसमें कुछ स्पेसेस हम बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसको जो है हमने फिल कर दिया है किसी भी फ्लूइड से, मीन्स टू से कुछ इस तरह से। अभी कंसीडर करें कि ये जो वॉल्स हैं ये बंद हैं, तो फिर आपको इसकी समझ आएगी ज़्यादा अच्छे तरीके से कि हुआ क्या है। तो इस तरह से इसमें फ्लूइड है। ओके, नाउ अगर मैं कोई पिस्टन यहाँ पे प्लेस करूँ इस तरह से, ये कोई पिस्टन है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इस पिस्टन पे कोई फोर्स अप्लाई करूं इस तरह से, इस पिस्टन को इस तरह से प्रेस करूं डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड अगर प्रेस करूंगा तो आपको पता है कि सारी डायरेक्शन से जो फ्लूइड है वो क्या होगा, इस तरह यहाँ से बाहर जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। तो पास्कल्स लॉ ये कहता है कि हमने प्रेशर यानी फोर्स, अगर आप नोट करें तो मैंने ये एक परपेंडिकुलर फोर्स जो है वो अप्लाई की है, और ये पिस्टन का एरिया था। तो प्रेशर तो मैंने इस पॉइंट के ऊपर यानी यहाँ पे मैंने प्रेशर अप्लाई किया, लेकिन पास्कल्स लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई इनक्लोज्ड फ्लूइड है, जैसे आपने इस कंटेनर में देखा कि एक इनक्लोज्ड फ्लूइड है, और अगर इस इनक्लोज्ड फ्लूइड में हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट द लिक्विड, ठीक है। तो ये बात पास्कल्स लॉ ने हमें बताई, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रेशर अप्लाइड on any point of an enclosed fluid is transmitted equally in all डायरेक्शंस। जी, तो प्रेशर जब भी आप किसी इनक्लोज्ड फ्लूइड पे अप्लाई करेंगे तो प्रेशर इक्वली जो है वो हर डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सर्ट होगा या फिर ट्रांसमिट हो जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज अ स्टेटमेंट फॉर पास्कल्स लॉ। ओके, ऑलराइट। नंबर 2 कि आपने याद रखना है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बलून है, लेट्स से कि मैं कोई सरफेस बना लेता हूँ, ये कोई बैलून है, ठीक है। ओके, इस बैलून पे लेट्स से कि मैंने इसमें जो है वो किसी भी पंप के थ्रू, लेट्स से कि मेरे पास कोई काइंड ऑफ एयर पंप है, और उस पंप की मदद से मैंने क्या किया है, कुछ इस तरह से मेरे पास पंप है जिसे हम अक्सर यूज़ करते हैं हवा भरने के लिए, और उसको मैंने अटैच कर दिया है इस तरह से, और मैं जो हूँ इसमें हवा जो है वो ऐड कर रहा हूँ यहाँ से
ठीक है। तो ये जो हवा है वो इसमें क्या हो रही है, ऐड ऑन हो रही है। अच्छा, अब जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि प्रेशर जो होता है, प्रेशर में जो फोर्स अप्लाई होती है दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी कि अगर हम इस सरफेस की बात करें तो ये जो फोर्स जो मतलब ये जो गैस पार्टिकल्स इस सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि प्रेशर की जो फोर्स है वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस एक्ट करती है। अगर ये किसी ख़ास एंगल पे जो है वो एक्ट करे तो उससे क्या होगा कि इसके ऊपर एक रिएक्शनल फोर्स लगेगी न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से, और उससे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर सकता है। तो फिर प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसमिट नहीं होगा। तो याद रखना है कि प्रेशर, ये जो पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट है कि प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसमिट होता है सारी डायरेक्शंस के अंदर, इसके लिए कंपलसरी है कि जो प्रेशर की जो फोर्स है इट हैज़ टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऑलराइट, अब हम चलते हैं बुक की तरफ। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी होती हैं। एप्लीकेशंस तो आज डिस्कस नहीं हो पाएंगी, लेकिन हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट को भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ ब्रेकिंग सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये देखें, इस तरह से हम जो है वो टायर के अंदर जो है वो हवा जो है वो इनलेट के थ्रू ऐड कर रहे हैं। तो सिर्फ वो यहाँ पे प्रेशर नहीं लग रहा, वो पूरे टायर में जो है वो गैस फैल जाती है। ओके, तो इसके साथ साथ आप नोट करें जी, ये देखें, जो इम्पोर्टेंट लाइन मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है, ये आपने याद रखनी है कि द फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर इज एक्टिंग यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। यस, अगर वो परपेंडिकुलरली एक्ट करेगी तभी प्रेशर जो है वो ऑल डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट होगा। इफ़ देयर वर अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, अगर कोई कंपोनेंट फोर्स का पैरेलल हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट वुड एक्सर्ट फोर्स ऑन द फ्लूइड पैरेलल टू एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से वो भी उसके ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा दैट वुड रिजल्ट इन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो फोर्सेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से पैस्कल्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो पैस्कल्स लॉ के एप्लीकेबल होने के लिए ज़रूरी है कि फोर्सेस जो है वो परपेंडिकुलर होंगी। जैसे आपके सामने ये एग्जांपल एक बनी हुई है, देखें ज़रा, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो सरफेस है, सरफेस के बिल्कुल एग्जैक्टली फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है और 90 का एंगल बना रही है। तो देखें इस बैलून के अंदर हर पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें तो ये स्विमिंग कर रहा है कोई हमारे पास डाइवर, तो ये डाइवर जो है ये फ्लूइड के अंदर है, तो इसकी बॉडी के ऊपर भी हर पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास फोर्स लग रही है फ्लूइड की वो एग्जैक्टली क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर हो गया। और हमें पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाटर में होता है, सॉरी लिक्विड में होता है, तो या किसी फ्लूइड में होता है, तो जितना वेट, जितना कॉलम ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड उसके ऊपर होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स इसके ऊपर लगेगी, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि जो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है वो बेसिकली अपने वेट की वजह से करता है। अगर आप नोटिस करें यहाँ पे, तो ये जो इस डाइवर के ऊपर वाला ये वाला फ्लूइड है, इसका जितना वेट होगा उतना डाइवर के ऊपर फोर्स लगेगी। अगर ये और डेप्थ में जाएगा तो ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये आहिस्ता आहिस्ता क्या, ये कॉलम ऑफ वाटर जो है ये बढ़ता जाएगा। यही रीज़न है कि अगर डाइवर्स जो हैं वो डीपली डाइव करते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उनके पास वॉचेज़ होती हैं कुछ स्पेशल टाइप्स की जो कि उस प्रेशर को क्या कर रही होती है, मेजर कर रही होती हैं। और यही वजह है कि अगर वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं तो उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी स्टार्ट हो जाती है। डेफिनेटली बाहर से प्रेशर लंग्स के ऊपर लग रहा है और आपको सांस लेने के लिए एफर्ट करनी पड़ रही है, तो इससे क्या होता है कि उनकी जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी है उसमें क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। तो ये था आपके पास पैस्कल्स लॉ। इसके बाद जो है इसकी एप्लीकेशंस हैं, डेफिनेटली वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो अलग से टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आप इसको यहाँ तक पढ़ें। और ये हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट और ब्रेकिंग सिस्टम, ये इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स जो हैं उसके अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ऑल राइट, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने पैस्कल्स लॉ को डिस्कस किया है और साथ द वन एंड ओनली मैनोमीटर, और हमने साथ क्या किया है, मैनोमीटर को डिस्कस किया है। तो आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज होती हैं तो आप लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं,
और अगर आप लाइव क्लास में नहीं पूछना चाहते तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरीज को पोस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि विद इन टाइम या आपको रियल टाइम में जो है वो आंसर जो है वो प्रोवाइड कर दें ताकि आप लेट ना हो। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।